हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है उस बुक के बारे में मैं कुछ एक शब्द कहना चाहता हूँ। वो है व्हाट अ बुक। मतलब इतनी एक्सेप्शनली अच्छी तरीके से वो लिखी गई है किताब। और उस बुक में मेनली जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है वो है राइटर के इमोशंस ना बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। हालांकि उसने मैं उसे बता देता हूँ, वो नॉवल है और नॉवल मैं पढ़ता नहीं हूँ और काफ़ी लोग पढ़ते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत जैसे इंटरेस्टिंग होगी, जो नहीं पढ़ते उनके लिए भी होगी। तो उस बुक में जो राइटर ने ना अपनी जो कहानी है वो सिचुएशन को इस तरह से प्रेजेंट करी है कि तुम उस बुक से बोर हो ही नहीं सकते। अगर तुम हार्डकोर रीडर हो ना, और तुम्हें पता भी होगा कि जो नॉवेल्स होती हैं वो थोड़ी एक टाइम के बाद थोड़ी इंटरेस्टिंग कम हो जाती है अगर उसमें एक की एलिमेंट ना हो। और अगर बहुत बड़ी नॉवेल है तो वो कहीं ना कहीं हमें बोर कर देती है, क्योंकि सेल्फ हेल्प में तो तुम्हारी हेल्प हो रही होती है। तो बुक का नाम है द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रेंच काफ्का। और जिन्होंने काफ्का पढ़ा है वो बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि काफ्का क्या राइटर थे और क्या इंसान थे। जैसे जिन्होंने नहीं पढ़ा है काफ्का, तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए काफ्का पढ़ना। तो तुम्हें ऐसा होगा, तुम्हें शुरुआत में थोड़ा समझ नहीं आएगा कि उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या थी, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं उन्हें सारा समझ पाया हूँ, मैं जितना अपने पर्सपेक्टिव से उन्हें थोड़ा समझ पाया हूँ। जैसे मैं तुम्हें बुक की थोड़ा बारे में बता देता हूँ। बुक एक स्टोरी के अराउंड घूमती है जिसमें जो मेन कैरेक्टर को पता लगता है एक दिन उठ के कि वो इंसान नहीं रहा है, वो एक जानवर की फॉर्म में बदल गया है। और उसे फिर वो चीज़ों से डील करता है, जैसे रिजेक्शन, जैसे फैमिली उसका साथ छोड़ देती है वो। और उस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये इस चीज़ के ऊपर स्टोरी रिवॉल्व करती है। अगर आप पढ़ोगे तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तुम पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ना, तुम्हें तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बुक का दूसरा पॉइंट ये, बुक हालांकि बहुत बड़ी बुक है पर इस तरह से लिखी गई है कि तुम्हें वो बड़ी लगेगी ही नहीं। वो इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 3 ही चैप्टर हैं, तो तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा अब ये होने वाला है, अब आगे ये होगा। तो वो वहाँ पर एक की एलिमेंट है कि उस बुक बोरिंग नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे फ्रेंच काफ्का के बारे में लगा, उसमें इमोशंस इतने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करे गए हैं जो कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी राइटर कहीं ना कहीं लैग करते हैं। जैसे फ्रेंच काफ्का में जो एक लाइन मुझे उसमें बहुत प्यारी लगती है, जैसे बुक में वो लाइन थी कि मैं और सोना चाहता हूँ ताकि मैं रियलिटी को एस्केप कर सकूँ। कि मैं जो मेरी रियलिटी है या जो चीज़ें हैं जो मुझे बॉदर कर रही हैं वो मैं एस्केप करना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए मुझे थोड़ी देर और सोने दो। पर ऐसी नहीं है, जैसे उसमें बहुत ब्यूटीफुली रिटन कुछ ऐसी लाइनें हैं जो तुम्हें तुम्हारा परसेप्शन लाइफ को लेकर चेंज कर देती है। जैसे हमारी फ़िलॉसफी क्या है, हमारी फ़िलॉसफी ये है कि हम ना चीज़ों पर रूडिमेंट्री हो जाते हैं कि नहीं यार, हम मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है। वो अच्छी चीज़ है एक तरह से, पर हाँ जो चीज़ चाहिए होती है, हम अपने आप को उस चीज़ के लिए कभी प्रिपेयर ही नहीं करते हैं कि अगर ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई या मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी। जो भी वो चीज़ तुम परस्यू कर रहे हो, मेनली तो चाहे कुछ भी हो, अब तुम किसी चीज़ को बहुत दिल से परस्यू कर रहे हो पर एक तुमने कभी अपने आप को उस चीज़ से प्रिपेयर नहीं किया है कि अगर मेरे साथ इस जर्नी में ये कंडीशन होती है तो फिर क्या। तुम आज खुद सोच के देखो, जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम चीज़ें करना चाहते हो या जो भी तुम चीज़ें अपने समेटना चाहते हो उस वर्ल्ड में, एक दिन तुम्हें पता लगे कि यार ये मैं समेट ही नहीं सकता और अब मैं करूं क्या। मेरी एक आइडेंटिटी चेंज हो गई है, अब मैं समझूं तो समझूं कैसे। और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्योंकि देखो लाइफ बहुत अनसर्टेन है हमारी, हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में क्या होना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना मेहनत करना छोड़ दो, वो एक अलग टॉपिक हो गया। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने आप को एक थॉट लाना सिर्फ कि तुम प्रिपेयर करो अपने आप को कि अगर यार मेरे साथ ये हो गया। हालांकि जो बुक में लिखा है वो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, पर एक चीज़ ऐसी सिचुएशन, हालांकि वो तो सबको पता है, पर राइटर ने कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को
जानवर बनने के फॉर्म में बताया है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें नहीं पता होता कि डील कैसे करना है, या हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछना कि हाँ, अगर मेरे साथ चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर क्या? तुम्हारे पास कितनी हिम्मत है कि तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको कि हाँ, मुझे अपना जो भी रूप है, जो मैं हूँ, मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और समझो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों की क्या है, हम दूसरे का नज़रिया इतना हमने अपनी लाइफ में डाल लिया है कि हम अपने नज़रिए को तो छुपा चुके हैं पता नहीं कितने दरवाज़ों में। क्योंकि अगर आज मैं आपको कहने लग जाऊं, जैसे अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, कई लोग अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, पर एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करना उससे भी अच्छी बात होती है। कई लोग ये समझ लेते हैं मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे इम्प्रूव नहीं करना है। एक्सेप्ट करने के बाद इम्प्रूव, अगर तुम्हें पता है कि तुम ऐसे, वही बात है, तुम्हें अगर अपनी कमियां पता है तुम तभी इम्प्रूव कर सकते हो। अगर तुम्हें अपनी कमियां पता ही नहीं है तो तुम इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? और सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि तुम्हें उन कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम उन कमियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि तुम उन कमियों से भाग रहे हो और तुम्हें पता भी लग गया है कि हाँ, वो मेरी कमियां हैं। जैसे लेटर ऑन जब नॉवल ख़त्म होती है तो तुम्हारे जो राइटर हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिस फॉर्म में भी रहते हैं, और वो ही नहीं, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहता हूँ जब, और हाँ, मुझे एक बहुत प्यारी बात में तुम्हें और अभी याद आई जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। जैसे हमारी लाइफ में ना जिम्मेदारी इतना बड़ा शब्द है ना, जैसे जिम्मेदारी से बुक में एक चीज़ होती है, जब उसे पता लगता है कि हाँ, वो इंसान की फॉर्म में नहीं रहा है, तो जो पहला क्वेश्चन आता है उसके दिमाग में वो आता है कि उसकी फैमिली का क्या होगा, उसकी फैमिली को कैसे वो प्रोवाइड कर सकता है चीज़ें, क्योंकि वो एक ओनली अर्निंग मेंबर होता है अपनी फैमिली में, जो कहानी में लिखा है। तो वो उसका पहला ख्याल ही ये होता है कि अब मैं अपनी फैमिली को कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ चीज़ें, क्योंकि उसकी बहन भी है, उसकी मम्मी भी है, उसके पापा भी हैं। वो उसका सबसे बड़ा डर ये होता है। और जो थोड़ा टाइम आगे बढ़ने के बाद तो एक थोड़ा सा सीन आता है जिसमें जो उस राइटर का बॉस होता है वो गेट पे खटखटा रहा होता है, पर वो बाहर नहीं आता। तो वो एक टाइम बाद ये कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब से रिज़ाइन कर दूंगा। तो उसे इतना डर लगता है क्योंकि वो डर इस चीज़ का है कि उसकी फैमिली का क्या होगा अगर लोगों को मेरी आइडेंटिटी ऐसी हो गई है कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैं, सबसे बड़ी बात, वो शुरुआत में तो खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और बॉस कैसे एक्सेप्ट करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं अपनी फैमिली के लिए कैसे प्रोवाइड करूँगा। तो हमारे साथ भी यही होता है, हमारी एक्सेप्टेंस से ज़्यादा हम अपनी फैमिली को मैटर करते हैं। और ये सच्चाई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फैमिली के बारे में हर एक बच्चा सोचता है। पर ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं सोचती अपने बच्चों के बारे में, फैमिली भी सोचती है, जब भी वो फैमिली है। और दूसरी चीज़ ये, जब ये सब होता है तो शुरुआत में उसके माँ बाप भी उसे छोड़ देते हैं, उसके माँ बाप भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। और अधिकतर, जैसे हमारे साथ, ये तुम अपनी लाइफ का एग्जांपल ले सकते हो, हम में से पता नहीं कितने लोग क्या करना चाहते हैं, पर माँ बाप शुरुआत में कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हमारी चीज़ें। जो बहुत रेयरली होता है कि कुछ माँ बाप इतने वो होते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने बच्चों को। जैसे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं दबे ही रहते हैं। और तुम किसी से पूछ लो, जिनके पूरे हो गए वो सामने आ जाते हैं, पर जिनके नहीं पूरे होते वो दबे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा एक्सेप्टेंस का डर रहता है, क्योंकि मेरे माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्हें दुनिया वालों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जो तुम्हारी नींव है, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, वही तुम्हारे सपने को रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर तुम दूसरों से क्या ही उम्मीद करोगे। तो ये चीज़ बहुत होती है हमारे साथ, और हमारे साथ क्या, अधिकतर लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो। कई बार सपने इतने वैसे हो जाते हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, ये मुझे बोलना नहीं था। पर हाँ, तो माँ बाप उसके एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसे, पर लेटर ऑन जब वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता है, तो उसके माँ बाप भी उसे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो एट द एंड फैमिली है, वो आज नहीं तो कल तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेगी, चाहे तुम किसी भी फॉर्म में हो। और यही चीज़ मैं अपने हर
जो लोग देख रहे हैं उन्हें हर बार मैं यही बात कहता हूँ कि वो तुम्हारी फैमिली है, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी चाहे तुम कैसे भी हो। कई लोगों को ये डर रहता है कि यार मैं ये नहीं बना तो मेरे माँ बाप मेरा प्यार ख़त्म हो जाएगा, क्या उनका प्यार ख़त्म हो जाएगा। बहुत चीज़ें होती हैं कि मैं ऐसा बन गया तो मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। माँ बाप तुम चाहे जैसे भी हो, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है तो उन्हें कहीं ना कहीं हमेशा तुमसे लगाव रहेगा और रहता भी है। और तुम जैसे भी हो, माँ बाप एट द एंड तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, शुरुआत में चाहे एक्सेप्ट ना करें। सपने की बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। सपना तो कई बार माँ बाप डर लगता है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पर हाँ तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेटर ऑन। या शुरुआत में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं, क्योंकि हमारी भी गलती होती है। ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले होते हैं, हमारी भी गलती होती है, हम ट्रैक से हट जाते हैं। पर माँ बाप उस ट्रैक्स को पहले वो ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, पर जब हम ही ज़िद्दी हो जाते हैं, हम ट्रैक पर नहीं आते, तो वो एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं फिर छोड़ना शुरू करते हैं। पर जब थोड़ा टाइम हो जाते फिर माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा भी ये काम है कि जब हम ज़िद्दी ना बन के जिस तरह से, पर हाँ ज़िद्दी अगर तुम्हारी अच्छाई के लिए या तुम्हारे बेटरमेंट के लिए है तो तुम उन्हें अपना पॉइंट रख सकते हो कि देखो ऐसी चीज़ें हैं, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, या मुझे ये चीज़ ऐसा बनना है। और वो तब भी ना समझे तो फिर सिनेरियो एक अलग होता है। पर अगर हाँ तुम बदतमीज़ी हो गए हो, तुम एक गलत रास्ते पर चल रहे हो और फिर तुम अपनी ज़िद दिखा रहे हो और तुम उम्मीद कर रहे हो कि एक्सेप्ट करें, तो शुरुआत में वो एक्सेप्ट नहीं करते पर बाद में वो भी एक्सेप्ट कर लेते, तो मेहनत भी करते हैं तुम्हारी अच्छाई के लिए, ये लड़का अच्छा हो जाए। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये फैमिली से रिलेटेड था। और आखिरी में यही बात कहूँगा कि देखो बुक बहुत प्यारी है। मुझे जो थोड़े पॉइंट्स लगे जो मुझे बताने थे मैंने वो बताए तुम्हें, क्योंकि बुक में यही चीज़ हाईलाइट करी हुई है नोवेल में कि फैमिली कैस मेनली जो बुक है ना, बुक एक्सेप्टेंस के ऊपर है कि वो इतनी हार्डशिप्स के बाद भी जब उसे पता लगता है कि वो चल नहीं सकता। मतलब मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हें तभी पता लगेगा जब तुम पढ़ोगे उस किताब को। जैसे एक सीन आता है, वो बेड से उतर नहीं पाता, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं उस बुक में जो तुम्हें पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। पर मेरी फेवरेट लाइन स्लीप वाली थी, जो वो कहता है कि मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ कि मैं दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को दूर हटा सकूँ या अपनी रियलिटी को एस्केप कर सकूँ। तो वो चीज़ मुझे हिट कर गई लाइन कहीं ना कहीं। तो बुक एक बार तुम ट्राई ज़रूर करना। और जो थोड़ा बहुत मैंने फैमिली के बारे में बोला हो उसके लिए अगर किसी को कोई ऑफेंड हो गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो थैंक यू।